अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से लिंक्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 द सेल से लिंक्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। इस चैप्टर में सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी, टेक्निक टू आइसोलेट द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल और माइक्रोस्कोप से लिंक टॉपिक्स मौजूद हैं और अब हम उन्हें एमसीक्यूज की मदद से समझते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो इन ऑप्शन ए 1610। एमसीक्यूज नंबर 2 द न्यूक्लियस इन द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपसे न्यूक्लियस के बजाय सेल के बारे में पूछा जाए तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया है, इसीलिए करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 द microscope in which visible light is used as a source of illumination is light microscope। क्योंकि यहाँ विजिबल लाइट का जिक्र है एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन के तौर पे एक्स रेज का जिक्र किया जाए तो करेक्ट आंसर एक्सरे माइक्रोस्कोप होगा, या फिर अगर कहा जाए कि इन विच अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। MCQs number 4 magnification of a microscope is calculated by multiplying the power of eyepiece to the magnifying power of its objective। So MCQs number 4 का आंसर ऑप्शन ए है। MCQs number 5 the minimum resolved distance is option C resolution। MCQs number 6 to distinguish one part of the cell from another is called contrast। MCQs number 7 isolation of cellular component to determine their chemical composition is called fractionation। फ्रैक्चुनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट करते हैं, उनके फ्रैक्शंस बनाते हैं ताकि हम उनकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर सकें। होमोजेनाइजर इज यूज्ड फॉर सेडिमेंटेशन इन ऑप्शन डी फ्रैक्चुनेशन। फ्रैक्चुनेशन के अंदर हम फ्रैक्शंस बनाने के लिए होमोजेनाइजर को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन के मैकेनिज्म के थ्रू फ्रैक्शंस बनते हैं और फिर उन फ्रैक्शंस की बायोकेमिकल एनालिसिस होती है। बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ वेरियस सेल फ्रैक्शंस कैन बी डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के ही ज़रिए फ्रैक्शंस बनते हैं और उनको एनालाइज किया जाता है, तो यहाँ पर एनालिसिस की बात हो रही है, इसीलिए करेक्ट आंसर सेंट्रीफ्यूगेशन है। अगर वो सेडिमेंटेशन की बात करते या अगर वो आइसोलेशन टेक्निक का जिक्र करते तो फ्रैक्चुनेशन करेक्ट आंसर होता। बायोकेमिकल एनालिसिस की बात हो रही है, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगेशन करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 10 न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी कंटेन हाउ मैनी सेल्स। तो एक न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी के अंदर 2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी MCQs नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मैनी सेल्स। तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। When you donate blood, you give away how many billion cells? You give away 5.4 billion cells. MCQs number 13. With a light microscope, a specimen could easily be magnified as much as option D 10,000 times. Integral proteins are ऑप्शन बी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहा जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। MCQs नंबर 15 द प्रोसेस इन विच सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटीरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इज ऑप्शन डी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के ज़रिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मटेरियल को इनफोल्डिंग की फॉर्म में
इनफोल्डिंग के ज़रिए वैक्यूल की फॉर्म में अंदर ले जाता है। और ये प्रोसेस अमीबा वगैरह के अंदर देखा गया है, जिसके थ्रू ये जो अमीबा या इसी तरह के जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो अपने फूड वगैरह को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। MCQs number 16. The ratio of hemicellulose to cellulose in primary cell wall is option A 2:1. 2:1 क्यों? क्योंकि हेमीसेल्यूलोज जो है वो 50% होता है और सेल्यूलोज जो है वो 25% होता है। यानी 50% हेमीसेल्यूलोज और 25% सेल्यूलोज का रेशो बनता है 2:1। फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं एंड इट इज मच डेंसर देन दी साइटोप्लाज्म। नंबर ऑफ ऑटोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन आर, तो ह्यूमन की बॉडी में पाए जाने वाले जो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं वो होते हैं 44। इनको अगर हम पेयर की फॉर्म में देखें तो ये 22 पेयर्स होते हैं। टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी 23 पेयर्स, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स यानी 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम्स यानी 1 पेयर जो कि लास्ट 23rd वन होता है ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। MCQs number 19. The nucleolus present in nucleus play an important role in the synthesis of, so MCQs number 19 का आंसर है ऑप्शन बी राइबोसोम्स। वैसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर राइबोसोम्स और RNA दोनों ही शामिल हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये राइबोसोम्स और RNA दोनों की ही सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑप्शन सिर्फ राइबोसोम्स गिवन है इसीलिए हमने इस ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर कंसीडर किया है। MCQs number 20. Nuclear membrane is perforated. Because of this, certain substances pass freely between nucleus and surrounding cellular substances and these are called as nuclear pores, यानी ऑप्शन डी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं इसके थ्रू जो भी मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज होता है और ये कनेक्टिव लिंक है। इसी के थ्रू जो RNA होते हैं, जो mRNA होते हैं, मैसेंजर RNA, वो न्यूक्लियस के थ्रू न्यूक्लियस से जो साइटोप्लाज्म में जाते हैं वो भी न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही जाते हैं। MCQs number 21. Chondriosome is another name for mitochondria. टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल के बाहर, वैसे तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, एक ट्रू यूनिट मेम्ब्रेन इनके बाहर नहीं होती, लेकिन इनके बाहर एक स्पेसिफिक या स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs number 23. Golgi complex is concerned with cell secretions. ऑप्शन ए। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज रिजल्टिंग इन ब्लाइंडनेस, तो कौन सी लाइसोसोमल डिजीज है जो ब्लाइंडनेस में रिजल्ट करती है? ऑप्शन ए टे सेक्स डिजीज। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल वाज फर्स्ट डन बाय, तो फर्स्ट सेल की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। The various components of the cell can be isolated by the process of, तो सेल के different components को हम isolate करते हैं by the process of centrifugation. Centrifugation के जरिए homogenizer के अंदर जो है वो components को isolate किया जाता है। MCQs number 27. Maximum number of mitochondria in a cell are variable. ये vary करता है cell to cell. All the new cells are produced by the division of pre-existing cells. This statement was given by Rudolf Virchow. Cell theory के अंदर ये बहुत important statement थी जो Rudolf Virchow ने दी थी कि जो नए cells होते हैं वो पहले से मौजूद cells की division से बनते हैं। तो MCQs number 28 का आंसर है ऑप्शन डी। जी स्टूडेंट्स, MCQs number 29. Lysosomes are also called suicide sacs because they have hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes की वजह से इन्हें suicide sacs कहा जाता है और इसके जरिए सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है by process of autophagy. An animal cell differs from plant cell in that it does not have cell wall.
सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, जबकि ऑप्शन ए, बी और सी दोनों में ही मौजूद होते हैं। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड सेल। The part of the cell in which proteins are synthesized is the ribosome. Ribosome को protein factory भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर protein synthesize होता है। The ingestion of liquid material through cell is called pinocytosis. इसे cell drinking process भी कहा जाता है और ये endocytosis की ही एक टाइप है। The process of photosynthesis occurs in chloroplast. Chloroplast are actually green colored plastids और ये जो plastids होते हैं इनके अंदर photosynthesis का light और dark दोनों ही reaction होते हैं और plant अपना food synthesize करता है। The structure of plasma membrane proposed by Singer and Nicholson is called fluid mosaic model. ये मॉडल इन्होंने 1972 में पेश किया था, जिसके अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर जो है वो फ्लूइड स्टेट में पाई जाती है और इनके बीच में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट करते हैं लाइक आइसबर्ग इन द सी। Which of the following material is found abundantly in protoplasm? So the answer is water. हमारे प्रोटोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म में सबसे abundantly वाटर पाया जाता है और ये 70 to 90% जो है सेल के अंदर होता है, वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। The organelles, Golgi bodies, endoplasmic reticulum and lysosomes are present in the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। साइट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स इन सेल इज क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से बनते हैं और डीएनए क्योंकि हेरिडिटी मटेरियल है इसीलिए साइट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्रोमोसोम्स कहलाएगा। लाइसोसोम्स आर सीक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल सीक्रेशन और वो कौन सा ऑर्गेनेली सीक्रेट करते हैं? लाइसोसोम्स, जिसे स्यूसाइड सेक्स भी कहा जाता है। The cytoplasmic connection from cell to cell are known as endoplasmic reticulum और ये extend करता है from nuclear membrane to cell membrane. Fluid mosaic model of plasma membrane was given by Singer and Nicholson. Students यहाँ याद रखिएगा कि MCQs को कई तरह से पूछा जाता है। पहले Singer and Nicholson की रिस्पेक्ट से fluid mosaic model पूछा गया और अब fluid mosaic model की रिस्पेक्ट से Singer and Nicholson के बारे में पूछा जा रहा है। ये भी याद रखिएगा कि ये मॉडल 1972 में प्रपोज किया गया था। Liquid food drinking is पिनोसाइटोसिस। अगेन पहले इसे किसी और तरह से पूछा गया, अब वर्डिंग या पूछने का अंदाज थोड़ा बदल गया, तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि एक एमसीक्यूज को मुख्तलिफ तरीकों से आपके सामने रखें ताकि आप उसे हर एंगल से सोचें और फिर उसका आंसर जो है वो दें। ग्रेनम इज मेड अप ऑफ थैलेकॉइड्स। ग्रेनम और स्ट्रोमा ये दोनों ही ग्रीन प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है और ग्रेनम जो है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थैलाकॉइड के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो एमसीक्यूज नंबर 43 का आंसर जो है वो है सी। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल अकर विद द हेल्प ऑफ परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम जो है ये अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है और अल्कोहल से बनने वाले एक इंतहाई टॉक्सिक कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। The cell membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between inner and outer layer of proteins. ये जो lipid bilayer जिसके अंदर inner and outer proteins जो है in between sandwiched हुई हुई है, ये fluid mosaic model है जो Singer and Nicholson ने पेश किया था। One of the following is not the function of smooth endoplasmic reticulum. So the answer is option A, synthesis of protein. जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है, जबकि बी, सी और डी तीनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। One of the following protects cells from invading organisms or any other foreign object. So the answer is lysosomes. Lysosomes बाहर से आने वाले foreign objects या invading organisms को destroy कर देता है with the help of hydrolytic enzymes. Vacuole serves to
बोथ इन एक्सपेंशन एंड स्टोरेज। ये प्लांट वैक्यूल की रिस्पेक्ट से दिया गया है। जो प्लांट वैक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंशन का भी काम करते हैं, प्लांट को टर्गर प्रेशर भी क्रिएट करके देते हैं, और साइट्स फॉर स्टोरेज यानी सेल सेप वगैरह को भी स्टोर करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ ऑल दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीनों ही मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Mitochondria extract energy from different components of food and convert it in the form of ATP. माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये तमाम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके फूड से उसको ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेंसी ऑफ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर देता है। The colorless, triangular or tubular plastid found in underground parts of the plant and stored food is leucoplast. One of the following is present near the external surface of nucleus in animals and some microorganisms and lower plants is centrioles, जिसके अंदर centrosomes मौजूद होते हैं और जिससे स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। G students, MCQs number 53 with the discovery of dash, Hooke's idea about the cell as an empty space was changed. तो with the discovery of nucleus, हुक का ये मानना था कि सेल एक एम्प्टी एंटिटी है, एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो हुक का ये आइडिया चेंज हो गया या गलत साबित हो गया। 54 डैश सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स यहाँ याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि हर चीज़ की मूवमेंट को इजीली अलाउ नहीं करती, हर सब्सटेंस को इजीली मूव नहीं करने देती। लेकिन लिपिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि इजीली पास हो जाते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। Many substances taken up against the concentration gradient by एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एनर्जी प्रोवाइड करते हुए ये मूवमेंट होती है। एंडोसाइटोसिस कैन बी आइदर फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The ingestion of solid material through the cell membrane is called phagocytosis. इसे सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है और इसी के थ्रू सेल जो बैक्टीरिया या इस तरह के सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उन इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को भी खत्म कर देता है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज सेल, विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सेल इज अ थिक वॉल्ड एम्प्टी स्पेस, और बहुत अरसे तक ही ये बात समझते रहे, मगर इसको गलत किसने साबित किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। One of the following is not included in basic parts of the cell, so the answer is option D, cell wall. Cell wall क्योंकि हर तरह के सेल में नहीं पाया जाता, जैसे एनिमल सेल में नहीं होता, इसीलिए इसे सेल का बेसिक पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता। Omnis celluli cellula belongs to Rudolf Virchow. ये सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट है, दैट सेल कम्स फ्रॉम सेल, और ये जो है रुडोल्फ वर्शा ने बताया था दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्फ फ्रैक्चुनेशन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिनिंग एक्शन। सो एमसीक्यूज नंबर 62 का आंसर है सी। स्पिनिंग एक्शन के थ्रू होमोजेनाइजर के अंदर जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें फ्रैक्शंस बनाकर सेपरेट किया जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए उनको फर्दर केमिकली स्टडी किया जाता है। The cells in which chromatin material is bounded by a membrane is called eukaryotic cell. वो तमाम सेल्स जिनके क्रोमेटिन मटेरियल के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, और अगर ये मेम्ब्रेन मौजूद ना हो तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। The unit of measurement for a cell is micrometer. Usually micrometer को सेल की जो मेजरमेंट है उसके यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। The substances not ordinarily found in cell membrane is DNA. Phospholipids of globular proteins तो होते ही हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल भी समटाइम्स उसके अंदर पाया जाता है, मगर डीएनए एक ऐसी चीज है जो कि यूजुअली सेल मेम्ब्रेन में या ऑर्डिनरी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होती। Which of the following is true about cell wall? So option D, all these is the correct answer, क्योंकि A, B, C तीनों ही बिल्कुल ठीक है। The structure of cell which can provide shape and rigidity to the plant cell is called cell wall। और ये cell wall क्योंकि नॉन लिविंग होती है तो इसकी वजह से जो एक प्लांट सेल है वो बर्स्ट भी नहीं हो पाता। Primary wall is chemically composed of cellulose। All of the following are cell organelles except storage products। A system of channels that extend throughout the cytoplasm and continues with plasma and nuclear membrane is endoplasmic reticulum, यानी option A। जी स्टूडेंट्स, next MCQs number 71, which of the following is not a membrane bound organelle? So the answer is ribosomes। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जबकि ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स इज नोन एज गोल्जी बॉडीज। डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन लाइसोसोम। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ज़रूर है, मगर इसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। लाइसोसोम्स आर रिजर्वॉयर्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहा जाता है। The organelle involved in eating process of the cell is called lysosome। लाइसोसोम सेल ईटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और ये ऑटोफैगी के ज़रिए सेल के अंदर आने वाले जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। द ऑर्गेनेली कॉल्ड ऑटोफैगोसोम्स इज लाइसोसोम, यानी यही ऑटोफैगी के ज़रिए जो बाहर से आने वाले इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है, उस ऑर्गेनेली को जो कि ऑटोफैगोसोम्स भी कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल ड्यू टू लाइसोसोम इज कॉल्ड ऑटोफैगी। ठीक है, जिसमें सेल जो कैंसर के सेल्स होते हैं या इस तरह के जो सेल्स होते हैं उन्हें ऑटोफैगी के जरिए खुद डिस्ट्रॉय कर देता है। विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। तो डाइजेस्टिव बैग्स भी लाइसोसोम को ही कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एक लाइसोसोम से रिलेटेड डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा रहे हैं और आपने इन तमाम तरह के एमसीक्यूज़ को अपने जहन में रखना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। द कॉज ऑफ स्टोरेज डिजीज इज एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स। अल्फा ग्लाइकोसिडेस ये एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम के एब्सेंस की वजह से जो है वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस होती हैं। The organelle specifically involved in formation and decomposition of hydrogen peroxide in the cell is peroxisome। जो peroxisome है ये हाइड्रोजन peroxide को डिटॉक्सिफाई करता है और इसको डिकम्पोज करके वाटर और ऑक्सीजन में ख़त्म कर देता है। प्रोटीन नॉट रिलेटेड विथ साइटोस्केलेटन। सो MCQs नंबर 82 का आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है इसका साइटोस्केलेटन से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि ट्यूबुलिन, एक्टिन और मायोसिन ये तीनों प्रोटीन ही साइटोस्केलेटन से एसोसिएटेड हैं। अ प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एन एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, जबकि एनिमल सेल के न्यूक्लियस के कॉर्नर में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल इज एसोसिएटेड विद स्पिंडल फॉर्मेशन, जिसके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं और फिर सेपरेट होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व्ड है। A self-replicating cell organelle is mitochondria। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोफैगोसोम्स भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ठीक है, और क्योंकि ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। Which organelle is responsible for release of energy as ATP? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी एज ATP।
विद इन अ सेल द सीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो भी फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. One of the following terms include rest of the others. So MCQs number 88 का आंसर है ऑप्शन बी प्लास्टिड, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस और वाइट कलर प्लास्टिड एंड क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन एंड वाइट. तो ये तीनों ही प्लास्टिड की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. A fluid which surrounds the thylakoid is, तो थैलाकॉइड के बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, जिसके अंदर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है. membrane bounded and contain color other than green in plants are called chromoplast. So MCQs नंबर 90 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. न्यूक्लियस इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ ऑप्शन डी डीएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं. सो एमसीक्यूज नंबर 91 का आंसर जो है वो है ऑप्शन डी. द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज राइबोसोम्स. राइबोसोमल आरएनए का जो स्टोरेज है और सिंथेसिस है वो राइबोसोम्स में होती है. MCQs नंबर 93 द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स, और इस प्रोटीन का एक नाम है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन. द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फ्रॉग इज 26. इसी तरह से आपसे पी के हवाले से भी पूछा जा सकता है. पी में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स, ड्रोसोफिला जिसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को याद रखना है. The number of chromosomes in normal body cell is diploid. जो normal body cells होते हैं उनमें क्रोमोसोम डिप्लॉइड इन नंबर होते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स में हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं. In mammalian cell the term protoplasm is applied for nucleus and cytoplasm. Nucleus and cytoplasm को combinedly protoplasm कहा जाता है. Which of the following is not included in eukaryotes? तो यूकैरियोट्स के अंदर जो मोनेरा है वो शामिल नहीं होते, क्योंकि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स शामिल हैं. The resolution of eye can be increased by ऑप्शन ए बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से लिंक्ड है कि हम उसे किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. हम डिक्रीज करके डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को, रेजोल्यूशन ऑफ आई को इम्प्रूव कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं. द प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि साइटोस्केलेटन का पार्ट है, उसके अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन. A phospholipid molecules has a head and 2 tails. The tails are found in the interior of the membrane. Option B. So students, ये कुछ MCQs थे चैप्टर नंबर 4 से लिंक्ड. हमने कोशिश की है कि तमाम टॉपिक्स को प्रॉपर्ली कवर करें. ये उनकी आंसर की है. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तमाम स्लाइड्स का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो आपके पास हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.